नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील सिंह और आप देख रहे हैं द स्विंग ट्रेडर। दोस्तों, हम प्लानिंग करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक में मार्केट क्या कर सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग अपना स्विंग ट्रेड प्लान करने जा रहे हैं। और मैंने 2 इन्वेस्टमेंट स्टॉक भी ढूंढ के निकाला है, उसको भी एनालाइज करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के एनालिसिस से। निफ्टी में क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप चार्ट देख रहे हैं, निफ्टी लॉन्ग टर्म में हायर लो लगा रहा है, मतलब अप ट्रेंड में है, स्ट्रांगली अप ट्रेंड में है। लेकिन मीडियम टर्म में डाउन ट्रेंड में है और वेरी शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड में है। तो कैसे है वो देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मार्च 2020 का लो, यहाँ से निफ्टी हायर लो लगाते आ रहा है और यहाँ पे रिसेंट में इसने हायर लो लगाया है। ठीक है दोस्तों, अब ये हायर लो लगाने के साथ में जैसा कि आप देख रहे हैं निफ्टी ने यहाँ पे मीडियम टर्म में लोअर हाई लोअर लो लगाना भी स्टार्ट किया है। लेकिन ये लोअर लो लोअर हाई तब वैलिडेट होगा जब लॉन्ग टर्म वाला हायर लो टूटेगा, तब ये निफ्टी डाउन ट्रेंड में आएगा। जब तक ये टूटता नहीं तब तक निफ्टी अप ट्रेंड में ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, भले ही मीडियम टर्म में लोअर लो लोअर हाई लगा के और भी नीचे आ जाए, यहाँ तक आ जाए, लेकिन ये अप ट्रेंड में ही रहेगा जब तक कि इसके ऊपर है। ठीक है दोस्तों, तो हमें इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही अपना ट्रेड प्लान करना है। ठीक है दोस्तों, हमने लॉन्ग टर्म में देख लिया अप ट्रेंड में है, मीडियम टर्म में डाउन ट्रेंड में है, वेरी शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड में है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्योंकि हम स्विंग ट्रेड प्लान करने जा रहे हैं तो हमको इस ट्रेंड से मतलब है। ठीक है दोस्तों, हमको इस ट्रेंड से मतलब है, ये ट्रेंड और ये ट्रेंड से मतलब नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग में जो वेरी शॉर्ट टर्म का ट्रेंड होता है उसी से मतलब होता है। तो दोस्तों चलते हैं 30 मिनट चार्ट पे। 30 मिनट चार्ट पे देखते हैं ट्रेंड क्या है। ठीक है दोस्तों, तो 30 मिनट चार्ट पे यहाँ पे देखिए निफ्टी हायर हाई हायर लो लगा रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों हायर हाई हायर लो लगा रहा है। ठीक है, अब हमें 2 चीज दिख रही है। एक तो रेजिस्टेंस, जो अभी रेजिस्टेंस आने वाला है 17,780 के आसपास, दूसरा रेजिस्टेंस 18,000 के आसपास है। ठीक है दोस्तों, 2 रेजिस्टेंस है जो मार्केट को रजिस्ट कर सकते हैं या रोक सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मार्केट को यहाँ पे रोकेंगे तो क्या हम यहाँ पे शॉर्ट कर दें, यहाँ पे 18,000 पे या 17,080 के आसपास शॉर्ट कर दें? नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा शॉर्ट कर दीजिए। शॉर्ट कब करना है? जब ये ट्रेंड जो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड है डाउन ट्रेंड में हो जाए, तब हमें शॉर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, डाउन ट्रेंड में होने के लिए निफ्टी को ये वाला लो ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अभी जो रिसेंट का हायर लो है और वैलिड हायर लो है ये वाला है 17,060 के आसपास। जो भी हायर लो बना है रिसेंट का, ये वैलिड हायर लो है और जब तक ये इसके ऊपर मार्केट है तब तक अप ट्रेंड में है और हमें शॉर्ट नहीं करना है। जैसे 17,000 तोड़ के नीचे जाता है तो हम शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने देख लिया दो लेवल देख लिया, एक 17,000 जो सपोर्ट है, दूसरा रेजिस्टेंस है 17,080 और 18,000। ये 3 लेवल हमने देख लिया। अब इन 3 लेवल के अकॉर्डिंग ही अपना स्विंग ट्रेड प्लान करना है। ठीक है दोस्तों, अब निफ्टी क्या कर सकता है नेक्स्ट वीक में? निफ्टी नीचे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है और यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्यों आ सकता है? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, हो सकता है यहाँ पे रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट होगा तो निफ्टी जरूर नीचे आएगा। और यहाँ पे हमें कुछ ट्रेड ढूंढना है, लॉन्ग का ट्रेड ढूंढना है, शॉर्ट का नहीं लॉन्ग का ट्रेड यहाँ पे हमें ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, एक तो ये हायर लो है, दूसरा यहाँ पे निफ्टी ने वीकली चार्ट पे एक डिमांड एरिया भी बनाया है। ठीक है दोस्तों, जो 17,219 से लेके 17,000, ये लगभग 300 पॉइंट का डिमांड एरिया है। तो इससे ये लग रहा है कि निफ्टी साइडवेज हो सकता है 2 से 3 हफ्ते के लिए या 1 से 1.5 महीने के लिए निफ्टी साइडवेज हो सकता है। डिमांड पे आएगा सपोर्ट लेगा, रेजिस्टेंस पे आएगा रेजिस्टेंस लेगा। तो निफ्टी कुछ इस तरह का चार्ट बना सकता है अप ट्रेंड होने के लिए या डाउन ट्रेंड होने के लिए। ठीक है दोस्तों, डाउन ट्रेंड होने के लिए निफ्टी यहाँ पे इस तरह का चार्ट बना सकता है, अप ट्रेंड होने के लिए कुछ इस तरह का चार्ट बन सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये ब्रेकआउट होके ऊपर जा सकता है। इस तरह का मुझे लग रहा है निफ्टी इस तरह का बिहेव कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने देख लिया 30 मिनट के चार्ट पे, वीकली चार्ट पे और डेली चार्ट पे निफ्टी नेक्स्ट वीक में या 3 से 4 वीक में निफ्टी क्या कर सकता है वो हमने देख लिया।
निफ्टी में हमें लॉन्ग करना है अगर कोई पुल बैक मिलता है तो। कोई पुल बैक मिलता है 17,200 के आसपास या 17,100 के आसपास का कोई पुल बैक मिलता है तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। स्टॉप लॉस 17,000 के नीचे लगाना चाहिए, 10-20 पॉइंट नीचे लगाना चाहिए। 17,000 के 10-20 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस, 17,200 के आसपास लॉन्ग करना चाहिए। 17,800 का पहला टारगेट, 18,000 का दूसरा टारगेट हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा निफ्टी। और देख लेते हैं बैंक निफ्टी। नेक्स्ट बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बैंक निफ्टी ठीक उसी तरह से बिहेव कर रहा है जैसा निफ्टी कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा वीक लग रहा है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा वीक लग रहा है, वो हम देख लेते हैं। जैसे वीकली चार्ट पे रेजिस्टेंस के पास आ रहा है और यहाँ पे एक काइंड ऑफ डिमांड एरिया इसने भी बनाया है। काइंड ऑफ डिमांड एरिया, एग्जैक्ट डिमांड एरिया तो नहीं बोल सकते उसको, लेकिन काइंड ऑफ डिमांड एरिया है जो रिस्पेक्ट हो सकता है, क्योंकि निफ्टी का डिमांड एरिया है यहाँ पे, तो निफ्टी की वजह से ये काइंड ऑफ जो डिमांड एरिया है ये भी रिस्पेक्ट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी नीचे डिमांड एरिया है, ऊपर रेजिस्टेंस एरिया है, तो बैंक निफ्टी भी साइडवेज हो सकता है 2 से 3 हफ्ते या 1 से 1.5 महीने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट हो गया। डेली चार्ट भी लगभग वैसे ही है। हम 30 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 30 मिनट के चार्ट पे हम रेजिस्टेंस के नजदीक आ रहे हैं। अगर मंडे को मार्केट नीचे मिलता है किसी भी रीजन की वजह से, हमें 35,600-700 के आसपास मिलता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को, तो हमें यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड प्लान करना चाहिए। 35,700-600 के आसपास लॉन्ग का ट्रेड प्लान करना चाहिए और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 34,900 के आसपास। टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा 36,750, दूसरा होगा 37,500। ठीक है दोस्तों, जब तक ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे और जब तक ये डिमांड एरिया वीकली का है तो यहाँ पे साइडवेज होने का चांसेस है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा बैंक निफ्टी। हमने निफ्टी बैंक निफ्टी देख लिया, तो पहला इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ट्रेड देख लेते हैं पीआई इंडस्ट्रीज। पीआई इंडस्ट्रीज में देखें दोस्तों, 700 के आसपास से ये अप ट्रेंड में है, कुछ दिनों के लिए ये डाउन ट्रेंड में आता है, मतलब पुल बैक करता है और पुल बैक के बाद स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आता है, पुल बैक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी एक पुल बैक आया है। अब ये पुल बैक का ब्रेकआउट हुआ है, या हम बोल सकते हैं पोल और फ्लैग का ब्रेकआउट हो गया, फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ ये भी बोल सकते हैं, या ये जो भी कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट हुआ है वीकली या डेली चार्ट। वीकली डेली चार्ट दोनों पे ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है दोस्तों, डेली वीकली दोनों पे ब्रेकआउट हो गया है। ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट हुआ है और रिटेस्ट होने के बाद ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाना शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, पे इस ट्रेंड लाइन पे दो बार सपोर्ट लिया है और ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों कैंडल जो भी यहाँ पे बुलिश कैंडल है, इसका ब्रेकआउट होते ही मुझे ऐसा लगता है कि ये एकदम स्पीड पकड़ेगा। पहला टारगेट 3100 का आएगा, दूसरा 3500 के आसपास का टारगेट आएगा। और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है लॉन्ग टर्म में, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर भी जा सकता है। जब भी ये कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ है तो ये स्टॉक डबल हुआ है। ठीक है दोस्तों, 2000 का 3600 हो गया, यहाँ पे 1000 का 2600 हो गया। ठीक है दोस्तों, दो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे हम देख रहे हैं। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होने के बाद ये स्टॉक डबल हो जाता है, तो यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हुआ है और इसके बाद ये डबल भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और स्टॉप लॉस एकदम छोटा है क्योंकि अभी जस्ट ब्रेकआउट हुआ है, तो स्टॉप लॉस अभी बहुत छोटा है। तो जैसे ही मार्केट मंडे को खुलता है हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे 2860 के आसपास। अगर फ्लैट खुलता है तो लॉन्ग करेंगे, और अगर गैप अप खुलता है, रिटेस्ट करता है, तो फिर भी हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस होगा 2600 के आसपास और लॉन्ग करेंगे 2860 के आसपास। स्टॉप लॉस 250-300 पॉइंट का है, टारगेट मोर देन 2000 पॉइंट का है। ठीक है दोस्तों, मोर देन 2000 पॉइंट का टारगेट, स्टॉप लॉस 250-300 पॉइंट का। ठीक है दोस्तों, तो ये अच्छा एक इन्वेस्टमेंट ट्रेड बन रहा है। यहाँ पे रिस्क रिवार्ड भी अच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्वेस्टमेंट प्लान करा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा हम देख लेते हैं लक्ष्मी मशीन वर्क। आप देख रहे हैं दोस्तों, लक्ष्मी मशीन वर्क में भी लक्ष्मी मशीन वर्क में भी एक अच्छा ट्रेंड चालू है। हायर लो लग रहा है और इस ट्रेंड लाइन पे आके ये सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेने के बाद अच्छा खासा
इसमें मूवमेंट आता है, अच्छा खासा एक उछाल आता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी रिसेंट में जो भी ये स्टॉक कंसोलिडेट होते हुए नीचे आया है और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है और ट्रेंड लाइन के टच करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है फ्राइडे को। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं प्लान कर रहा हूं कि ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है फ्राइडे को, इसलिए मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। एक तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल सपोर्ट पे बनी है, दूसरा एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग है और स्टॉप लॉस बहुत छोटा है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो अब हम ट्रेड देख लेते हैं, ट्रेड हम यहाँ पे कैसे प्लान करेंगे। ठीक है, थर्सडे को एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनी और उसको इनवैलिडेट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी, कहाँ पे, सपोर्ट पे। ठीक है दोस्तों, आपने मेरा सिंगल कैंडल रिवर्सल वाला वीडियो देखा होगा, तो अब यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो सिंगल रिवर्सल कैंडल का वीडियो जरूर देखिए, वहां पे आपको समझ में आएगा ये इस कैंडल का मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये एक सपोर्ट पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है और इस ट्रेंड लाइन को जो एक रेजिस्ट कर रहा था उसको ब्रेकआउट देके क्लोज हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे जैसे मंडे को मार्केट खुलता है 10,000 के आसपास हमें लॉन्ग करना चाहिए और स्टॉप लॉस 9400 के आसपास, 9400 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, लगभग 700 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और टारगेट देख लीजिए, एक बार ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर जाता है तो 8500 टू 12,000 मतलब कितना हो गया, 4000 के आसपास, मतलब 700 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 3,500 से 4,000 पॉइंट का टारगेट। ठीक है दोस्तों, लक्ष्मी मशीन, पीआई इंडस्ट्रीज, दो हमने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पोजिशनल ट्रेड प्लान किया है। इन्वेस्टमेंट बोल लो या पोजिशनल ट्रेड बोल लो। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम देख लेते हैं स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड में हमने क्या प्लान किया, एशियन पेंट और जिंदाल स्टील, दो में हमने स्विंग ट्रेड प्लान किया है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है क्रूड एकदम से हाई मारा है, हाई मारने की वजह, क्रूड के हाई मारने की वजह से एशियन पेंट में एक अच्छी खासी गिरावट आई थी और उस गिरावट के बाद एशियन पेंट रिकवर होकर अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जब भी ये एक गिरावट आती है, एक अच्छी खासी गिरावट आती है और उसका ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट होने के बाद अच्छा खासा बाउंस भी आता है। ठीक है दोस्तों, अब ये कंसोलिडेशन देख लो, कंसोलिडेशन कम डाउन ट्रेंड देख लो, यहाँ पे नीचे आया, उसके बाद देखिए कितना अच्छा खासा अप ट्रेंड आया और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आया, उसके बाद अप ट्रेंड, उसके बाद यहाँ पे एक 3500 टू 2600 का करेक्शन आया। उस करेक्शन के बाद अब ये जो भी एरिया था, ये ट्रेंड लाइन था, उसको ब्रेकआउट करके अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए। ठीक है दोस्तों, यही हमारे लिए अच्छा है कि ये शॉर्ट टर्म चार्ट है, मतलब 30 मिनट 60 मिनट चार्ट पे हायर हाई हायर लो बना रहा है, इसलिए हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा और इसलिए हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ब्रेकआउट कैसे किया, हायर हाई हायर लो बनाते हुए इसने ब्रेकआउट किया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आके ये ट्रेड कर रहा है, तो अब इसको ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं। 3100 के आसपास का कॉल बाय कर लीजिए और 33 लगभग 3300 का कॉल शॉर्ट कर दीजिए, तो ये बुल कॉल स्प्रेड हो जाएगा। 3100 का कॉल बाय, 3300 का कॉल सेल। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम ऑप्शन में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, 3100 के आसपास बाय कर सकते हैं फ्यूचर और 3100 का पुट लॉन्ग कर सकते हैं। फ्यूचर लॉन्ग करना है 3100 के आसपास और 3100 का पुट बाय करना है, पोजीशन हेज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, पहला टारगेट 3300 का होगा, दूसरा टारगेट 3500 के आसपास होगा, जो कि अप्रैल या मई में आ सकता है। तो जो भी हम पोजीशन बनाएंगे अप्रैल में बनाएंगे, उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे मई के लिए। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है दोस्तों, अब स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, मान लो ये नीचे आ जाता है तो क्या हम ट्रेड रखे रहेंगे, नहीं। तो जब ये नीचे आना शुरू होएगा, 2900 के नीचे जाता है तो हम ट्रेड से बाहर हो जाएंगे या शॉर्ट का पोजीशन भी बना सकते हैं। शॉर्ट का पोजीशन बनाने के लिए 2980 या 2970 के नीचे आता है तो हम कुछ प्लान कर सकते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनती है तो फिलहाल दोस्तों ये बुलिश पैटर्न दिखा रहे हैं, नीचे आने का चांसेस कम है, हम बुलिश
ट्रेड ही प्लान करते हैं। बाई चांस अगर किसी भी रीजन की वजह से आता है तो हमारा स्टॉप लॉस 2980 के आसपास ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एशियन पेंट का शॉर्ट टर्म का या स्विंग ट्रेड का प्लान हो गया दो तरह से, बुल कॉल स्प्रेड और प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रेटजी। दो स्ट्रेटजी का हमने प्लान कर लिया। दूसरा स्विंग ट्रेड में जिंदाल स्टील एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है। अब देख रहे हैं दोस्तों, अब यहाँ पे पुल बैक भी छोटे छोटे हो गए। यहाँ पे पुल बैक बड़े थे क्योंकि मार्केट करेक्ट हो रहा था, तो यहाँ पे पुल बैक भी बड़े आते थे और ऊपर साइड भी अच्छे से जा रहा था। यहाँ पे पुल बैक अब छोटे हो गए। अब यहाँ से ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आने का प्लान इसमें चालू है। ठीक है दोस्तों, तो अब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आने के पहले हम क्या कर सकते हैं, पैटर्न को पहचान के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक साइडवेज हो गया है। तो मंडे या ट्यूसडे को दोस्तों अगर ये स्टॉक हमें 520 के आसपास मिलता है तो हमें 520 का कॉल बाय करना है और 520 के आसपास का जो भी कॉल रहेगा वो हमें बाय करना है और कॉल सेल करना है 540 के आसपास, 540 550 का कॉल सेल करना है। एक प्लान हो गया। दूसरा, जैसे ही यहाँ पे आता है 520 के आसपास तो हमें फ्यूचर लॉन्ग करना है 520 के आसपास और हमें 520 का पुट बाय कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हेजिंग के साथ। और दूसरा क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे 520 के आसपास लॉन्ग करके आपका स्टॉप लॉस 510 के आसपास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये स्टॉप लॉस आपका जो भी फ्यूचर में पोजीशन बना रहे हैं उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। अगर आप 520 के आसपास लॉन्ग कर रहे हैं और पुट बाय कर रहे हैं, 510 के नीचे जाने का स्टार्ट करता है तो आप उसको एग्जिट हो सकते हैं, स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने 4 ट्रेड प्लान किया है, 2 इन्वेस्टमेंट, 2 स्विंग ट्रेड। निफ्टी में हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर कोई पुल बैक मिलता है। बैंक निफ्टी में छोटे ट्रेड मिलेंगे इसलिए बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। निफ्टी में मैंने बता दिया और स्विंग ट्रेड और इन्वेस्टमेंट प्लान भी बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करिए। कोई इम्प्रूवमेंट करना है मुझे तो आप कमेंट में डालिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में।